अगर क्या हो किसी देश में चीनी की कीमत 100 रुपये केजी और आटे की कीमत 150 रुपये केजी हो जाए और तो और सारे खाने पीने की सामान की कीमतें आसमान छूने लगे, तो जाहिर सी बात है उस देश में सिविल वार जैसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी। ठीक ऐसा ही हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में हो रहा है। लोग खाने पीने की चीज़ों को लेकर आपस में लड़ रहे हैं। देश की सरकार ने भी अब इसे मान लिया है। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ने खुद कहा है कि देश गंभीर स्थिति से गुजर रहा है। पेट्रोल डीजल हो या खाने पीने के सामान हो या फिर रसोई गैस और बिजली, हर चीज़ स्थानीय लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। देश में महंगाई का आलम यह है कि इन्फ्लेशन रेट दिसंबर 2022 से बढ़कर 24.5% पर पहुंच चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान पर कर्जा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान अपनी करतूतों के कारण आज बैंकरप्ट होने की कगार पर है। विनाशकारी बाढ़, राजनीतिक अस्थिरता, सेना को अत्यधिक शक्ति और लगातार बढ़ते आतंकी हमले ने पाकिस्तान की स्थिति को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आखिर क्या कारण है और किस वजह से पाकिस्तान को आज यह दिन देखना पड़ रहा है। जय हिंद दोस्तों, मैं शरद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल HSB। यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। कारण को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा साल 1947 में, तब जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था। जब पाकिस्तान और भारत का पार्टीशन हुआ तब जितने भी रिसोर्सेज थे उनमें से 17% पाकिस्तान को मिला और 1/3 मिलिट्रीज भी पाकिस्तान को दिए गए और टोटल 1921 इंडस्ट्रीज थे जिसमें सिर्फ 34 इंडस्ट्रीज पाकिस्तान को दिए गए। जिस समय यह विभाजन हुआ तब सारे इकोनॉमिकल कंट्रोल भारत के पास थी। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस समय पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों की सेंट्रल बैंक थी। भारत के पास उस समय टोटल 400 करोड़ रुपए कैश थी और यह निर्णय लिया गया था कि इन 400 करोड़ में से 75 करोड़ पाकिस्तान दिए जाएंगे। 75 करोड़ में से 20 करोड़ पाकिस्तान को 15 अगस्त 1947 को दिए गए थे और बाकी के 55 करोड़ बाद में देने की बात की गई थी। और उस समय कई रिफ्यूजीज जो भारत से पाकिस्तान आए थे उन्हें भी सेटल करना था और उस समय पाकिस्तान को पैसे की अत्यंत आवश्यकता थी। लेकिन उस टाइम कश्मीर को लेकर कई समस्या हो रही थी और नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल बाकी के 55 करोड़ देने से इनकार कर रहे थे। उनका यह मानना था कि पाकिस्तान ये सारे पैसे हथियार खरीदने में ही लगा देंगे और भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल करेंगे। और हुआ कुछ ऐसा ही। पाकिस्तान ने ये पैसे से इकोनॉमिकल स्ट्रॉन्ग करने के बजाय हथियार में लगाए, जिसके कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई। पाकिस्तान के इस हालत के पीछे और भी कई कारण हैं, जैसे पॉलिटिकल डिजास्टर यानी राजनीतिक तबाही, इकोनॉमिकल डिजास्टर और तो और क्लाइमेट और चाइना से दोस्ती करने का नतीजा। पाकिस्तान को आज़ादी भारत के साथ ही मिली 1947 में। इनफैक्ट पाकिस्तान को भारत से एक दिन पहले ही आज़ादी मिली, लेकिन उसका पहला लोकतांत्रिक इलेक्शन 1970 में हुआ। आज़ादी के 30 साल बाद साल 1947 से लेकर आज तक कुल 29 प्रधानमंत्री देखे गए और उनमें से किसी प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल को पूरा नहीं किया। पाकिस्तान के 18 ऐसे प्रधानमंत्री जिसे अपने पद से रिजाइन देना पड़ा, या तो भ्रष्टाचार के कारण या तो मिलिट्री के प्रेशर के कारण। हाल ही में हमने देखा कि वहां के प्रधानमंत्री इमरान खान, जिसने नए और बेहतर पाकिस्तान बनाने के सपने देख रहे थे, उन्हें भी पोजीशन से हटना पड़ा, क्योंकि हुआ यूं कि शहबाज शरीफ ने अलग अलग पार्टी से मिलकर इमरान खान की सरकार गिरा दी और पाकिस्तान में सरकार बनी शहबाज शरीफ की। लेकिन वहां जब भी सरकार बदलती तो फाइनेंशियल पॉलिसी भी बदलती। तो चलिए दोस्तों, पहला रीज़न के बारे में बात करते हैं जिससे पाकिस्तान को आज यह दिन देखना पड़ रहा है। दोस्तों, आप बात करते हैं इकोनॉमिक डिजास्टर के बारे में। पाकिस्तान की इकोनॉमिक साल दर साल गिरती जा रही है और उनका ड्यूस बढ़ता ही जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का भी कहना है कि इस साल पाकिस्तान की इकोनॉमिक 2% बढ़कर 24% हो जाएगी। अब इसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे भी एक नज़र डालते हैं। इनकी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट $30 बिलियन की है और इंपोर्ट $90 बिलियन की। इन दोनों के बीच यह गैप काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व तेज़ी से घटती जा रही है और यह घटकर सिर्फ $5.8 बिलियन बच गई है। पाकिस्तान की GDP है $376 बिलियन का और उन पर कर्जा है $274 बिलियन का।
दूसरी वजह है आतंकवाद। एशिया लाइट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मौजूदा आर्थिक संकट इसकी दोषपूर्ण नीतियों की परिणाम है। इस देश ने साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के बजाय आतंकवाद को बढ़ावा दिया। जिहाद के नाम पर आतंकवाद का समर्थन और संरक्षण करके अपनी इकोनॉमिक को बुरी तरह से तबाह कर लिया। और इसने कभी भी आर्थिक विकास पर ध्यान नहीं दिया। डेवलपमेंट पे ध्यान देने के बजाय उसने अपने पड़ोसी देश पे जंग छेड़ने पे दिया। और तो और पाकिस्तान को तालिबान से भी खतरा है। तीसरा कारण है चाइना। पाकिस्तान और चाइना की महंगी दोस्ती की कीमत वहाँ के लोगों को चुकाना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने अपने कुल विदेशी कर्जा $100 बिलियन का 30% सिर्फ चीन से लिया है। अपने ही देश में पाकिस्तान सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के लिए संसाधन चाइना के इशारों पर खर्चा करती है। चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है। अगर पाकिस्तान सरकार इन्हीं संसाधनों का इस्तेमाल अपने लोगों के लिए करती तो आज लोगों को बिजली की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ता। चौथा कारण है वहाँ की क्लाइमेट। पिछले साल पाकिस्तान के कई एरिया में बाढ़ आई और इसमें पाकिस्तान को $30 बिलियन से भी ज़्यादा का नुकसान हुआ। पांचवा रीज़न है जनता की रोटी का पैसा पाकिस्तानी सेना पर खर्च करना। हर देश अपनी सुरक्षा के लिए बजट का एक बड़ा हिस्सा सेना पर खर्च करती है, लेकिन पाकिस्तान ने इस और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा झोंक दिया। इससे सेना अधिक ताकतवर होती चली गई और जनता गरीबी की दलदल में फंस गई। यह पाकिस्तान की कंगाली की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान का राजनीतिक संकट वर्तमान मुश्किल दौर की जड़ है। और तो और देश की पार्लियामेंट में कोई ओपोजिशन पार्टी नहीं होने के कारण कोई जवाबदेही शून्य है। यही सभी कारणों के द्वारा आज पाकिस्तान कंगाली की राह पर है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसका भारत पे क्या इम्पैक्ट होगा। व्यापार के द्वारा भारत और पाकिस्तान में ज़्यादा व्यापार होता नहीं, इसलिए इससे भारत पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अब पीओके में प्रोटेस्ट हो रही है। एलओसी के लोग कह रहे हैं कि हमें भारत का हिस्सा बनना है और हम भारतीयों के लिए एक इशारा ही काफ़ी है। और पाकिस्तान इस इकोनॉमिक क्राइसिस से यदि अपने आप को नहीं बचा पाया तो चाइना एक सुपर हीरो की तरह आएगा और पाकिस्तान की मदद करेगा, जिसके कारण ज़रूर है कि भारत पे एक गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल HSB को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।